इन लॉ की किताबों में तुम्हें जो भी पॉइंट्स चाहिए आसानी से मिल जाएंगे। वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा, पर अब भी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी है। मैंने भी अच्छी तरह कानून की पढ़ाई की है और वकालत के बारे में अच्छी जानकारी है मुझे। प्रभु से प्रार्थना करने पर ही हम जय प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम कभी प्रार्थना ही नहीं करते तो परमेश्वर से किसी भी चीज के लिए हमें उत्तर नहीं मिल सकता। प्रभु की इच्छा अनुसार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इन दिनों कोर्ट में चल रहे एडविन हत्या प्रकरण में मैं दलील पेश कर रहा हूँ। आपने मुझे साफ साफ दर्शाया है कि इसमें गुनहगार कौन है और उसी ने ये गुनाह किया है। उसके बारे में दलील पेश करने के लिए मुझे कानूनी तौर पर और सबूतों की जरूरत पड़ रही है। उन सभी बिंदुओं पर काम करने और अपने लैपटॉप में उसे हिफाजत से रखने के लिए मेरी सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु। मम्मी, मैं बहुत जरूरी काम पर हूँ, जो कुछ कहना है आगे आकर कहो। मम्मी। हाँ बोलो। मम्मी, मेरे कॉलेज में से अगले हफ्ते 2 दिन टेकड़ी के लिए टूर पर जा रहे हैं। बस आपकी परमिशन और 2000 रुपये चाहिए थे मम्मी। मैं जिस मर्डर केस पर काम कर रही हूँ उसकी आज आखिरी सुनवाई है। मैं बहुत ही टेंशन में हूँ और किसी भी टूर की जरूरत नहीं है। चुपचाप कॉलेज जाकर आओ। मम्मी। कहाँ ना जाओ, चलो जाओ। डैडी। क्या बात है बेटा? डैडी, हमारे कॉलेज में से टूर पर तेकड़ी जा रहे हैं। मैंने मम्मी से मांगा कि 2000 रुपए दे दें, पर मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। क्या आप मुझे टूर पर जाने की अनुमति देंगे? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, ऐसे पवित्र शास्त्र में लिखा है। तुम्हारी माँ ने जो कहा है ना, उसकी आज्ञा मान लो बेटा। ठीक है डैडी। डैडी, बच्चों को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये उचित बात है। ये मैंने आज जान लिया है। मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। संभल कर जाना बेटा। ठीक है डैडी, चलती हूँ। मधुमिता, क्या है? इन लॉ की किताबों में तुम्हें जो भी पॉइंट्स चाहिए आसानी से मिल जाएंगे। वो मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ, आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा, पर अभी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी है। मैंने भी अच्छी तरह लॉ की पढ़ाई की है और वकालत के बारे में अच्छी जानकारी है मुझे। तुम्हें अगर इतनी खबर होती तो इस एडविन हत्या केस को तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। क्यों? एडविन हत्या का केस मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए था? इस एडविन मर्डर केस में रॉबर्ट ही हत्यारा है, ये तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। ये केस पहले मेरे पास ही आया था, पर मैंने इसे लिया नहीं क्योंकि ये न्यायपूर्ण नहीं। ये एक झूठा केस है। झूठे न्याय के लिए प्रभु को ये बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। इसे तुम अच्छी तरह जान लो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। रॉबर्ट ने ये केस लड़ने के लिए 10 लाख की बात की है और 5 लाख एडवांस भी दिए हैं। मैं उसके लिए ये केस जरूर लड़ूंगी। मुझे उसे बचाना है और मैं बचा कर रहूंगी। आज तक कोर्ट में हमारे बीच जितनी भी बहस हुई है, उनमें हर बार ज्यादा पॉइंट्स मुझे ही मिले हैं। आज इन सारे पॉइंट्स को देखो क्या होता है। मैं आज जीत कर ही रहूंगी। ओह ओके, चलो ठीक है, मुझे कोर्ट के लिए तैयार होना है। वहाँ मिलते हैं।
एडविन मर्डर केस को लेकर सब कुछ लिख कर रखा होगा ना तुमने? तुम्हारा पासवर्ड तो मैं जानती हूँ। अभी डिलीट करती हूँ। अब देखती हूँ मैं कि कोर्ट में कैसे केस लड़ते हो। मिलते हैं। पिछले कुछ समय से चल रहे रॉबर्ट हत्या प्रकरण में इस सुबह दोनों ही गुट के वकीलों के बहस के मद्देनजर, गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रॉबर्ट ही गुनहगार है, ऐसा ये कोर्ट फैसला सुनाता है। भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत रॉबर्ट को ये कोर्ट उम्र कैद और 50,000 रुपए जुर्माना भरने की आज्ञा देता है। तुम ये केस हार गई हो इसीलिए उदास हो ना? बोलो। तुमने पैसों के लिए बहस किया था, पर अब देखो क्या हाल हुआ। मैं मेरे हर एक केस को बहुत ही ध्यान से सुनता हूं और सबसे पहले प्रार्थना करता हूं कि प्रभु क्या मैं ये केस लूं या फिर छोड़ दूं। और वो मुझे चलाते हैं और आज तक मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा हूं। इसीलिए तो न्याय संघ की ओर से मुझे न्यायपूर्ण वकील का पुरस्कार भी दिया गया है। मधुमिता, मैं जो भी काम शुरू करता हूं ना, प्रभु के निर्देश से करता हूं। फिर वही मुझे चलाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी वैसा ही करो, पर मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। एडविन हत्या प्रकरण में मैंने अपने लैपटॉप में कई सारे पॉइंट्स लिख कर रखे थे, पर जब कोर्ट पहुंचा तो मैंने देखा कि पॉइंट्स डिलीट हो गए। मैंने तुरंत परमेश्वर को यह बताया और दलील पेश करते समय खुद प्रभु परमेश्वर ने हर एक पॉइंट्स मुझे सुझाए और मुझे जिताया। लैपटॉप के सारे पॉइंट्स डिलीट करने वाली तुम ही थी। तुम ना तो बाइबल पढ़ती हो ना ही प्रार्थना करती हो, है ना? तब बताओ तुम्हें अच्छे गुण कहां से मिलेंगे? बताओ परिवार कैसे आशीषित बनेगा? मधुमिता, अगर परिवार में आशीष रहना है तो पहले प्रभु को खोजना होगा। प्रभु को खोजने के बाद ही पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और पति पत्नी में प्रेम रहेगा तभी शांति बनी रहेगी। वचन कहता है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। अगर तुम्हारा भरोसा इस वचन पर रहे ना, तो परमेश्वर की सारी भलाइयां उन पर रहती है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब से मैं भी प्रभु को थाम लूंगी। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु की कृपा के साथ मैं हमेशा ही तुम्हें खुश रखूंगा। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बात करके आपको आशीष दें। हमने इस समय एक अच्छा कार्यक्रम देखा और हमने जो देखा उससे हमने सीखा कि हमें बहुत प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाना चाहते हो तो आपको अधिक प्रार्थना करनी होगी। फिलिपियों 4:6। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में, हमारी पढ़ाई में, कामकाज में, दफ्तर में, हम जो कोई भी काम करते हैं, हमें सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करने पर ही हम जय पा सकते हैं। अगर हम ठीक से प्रार्थना नहीं करते तो हमारी किसी भी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से नहीं पा सकते। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना करनी सीखनी चाहिए। प्रार्थना करें, प्रभु के आगे हमारी विनतियों को रखना चाहिए। जब हम हमारे जीवन में
इस तरह से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में हमें जय प्रदान करेंगे, आशीष देंगे। बाइबल में हम देखते हैं पहला राजाओं अध्याय 3 और उसका वचन 5 में हम देखते हैं, जहाँ पर राजा सुलेमान के बारे में लिखा गया है। राजा सुलेमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी मन की इच्छाओं को पूरी करते हैं। हे परमेश्वर, आपका ज्ञान प्रदान कीजिए। अगर आप में से किसी को समझ की कमी है तो परिपूर्णता से समझ प्रदान करने वाले परमेश्वर से मांगिए, ऐसा वचन में लिखा गया है। राजा सुलेमान को ज्ञान की कमी थी। लोगों के बीच में रहते हुए उनके सभी कार्यों में उनका न्याय करने के लिए राजा सुलेमान को ज्ञान की जरूरत थी। तब राजा सुलेमान प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे समझ दीजिए, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियजनों, इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी जो अपना परिवार चलाते हो, अपने परिवार का मार्गदर्शन करने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है, तो आपको प्रार्थना करके प्रभु से मांगना चाहिए कि परमेश्वर मेरे परिवार को चलाने के लिए ज्ञान दीजिए, मेरे पति से बात करने के लिए ज्ञान प्रदान करें, बच्चों से बात करने के लिए ज्ञान प्रदान कीजिए। ऐसी आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, तब प्रभु आपको उत्तर देंगे। जब आप प्रभु से ज्ञान की मांग करोगे तब वो स्वर्ग से आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। प्रभु से राजा सुलेमान ने प्रार्थना की कि मुझे लोगों के बीच में न्याय करने के लिए आप ज्ञान प्रदान करें, आप मुझे वो समझ प्रदान कीजिए, ऐसी वो मांग करते हैं। तभी परमेश्वर ये देखते हैं कि मेरा बेटा मुझसे ज्ञान की मांग करते हुए प्रार्थना करता है। राजा सुलेमान ने जो प्रार्थना की उससे परमेश्वर प्रसन्न हुए। तो राजा सुलेमान को सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उसके साथ समृद्धि और आदर महिमा भी प्रदान की, ऐसा हम पढ़ सकते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम विनती करते हैं, तो प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देते हैं। राजा सुलेमान के जीवन में भी उन्होंने ज्ञान मांगा था, पर उसके साथ परमेश्वर ने समृद्धि भी दी कि ये मेरा बेटा है, इसे समृद्ध रहना चाहिए, ऐसा सोचकर समृद्धि और आदर और महिमा दी। इस प्रकार राजा सुलेमान को आशीष मिली। हमारे जीवन में भी हम जब परमेश्वर से ज्ञान के लिए मांग करते हैं कि हे प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, तो प्रभु हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, हमें समझ देंगे, हमें आशीष देंगे। हमें प्रभु से मांगना चाहिए, हमारी विनती को हमें प्रभु के आगे रखना चाहिए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए, ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियजनों, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमारी विनती उन्हें बताते हैं, तब प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, प्रभु हमें आशीष देते हैं। और इतना ही नहीं, जब हम मरकुस अध्याय 10 को देखते हैं तो वहाँ पर एक अंधे व्यक्ति के बारे में है। एक अंधा व्यक्ति बैठकर रास्ते पर भीख मांग रहा था और वहाँ से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति उसे भीख दे रहा था। अब उस व्यक्ति के लिए जरूरी था कि वो देख पाए, और उसी समय वहाँ से प्रभु गुजरते हैं। जैसे ही उसे पता चलता है कि यीशु आ रहे हैं, तो वो पहले से भी अधिक जोर जोर से चिल्लाता है, वो प्रभु को पुकारता है। लोग और शिष्य उसे चुप रहने के लिए कहते हैं कि चुप हो जा, जरा शांत रह, पर वो जानता था कि प्रभु यीशु उसे स्पर्श करके चंगा कर सकते हैं, इसलिए वो विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। और ठीक तभी यीशु वहाँ आते हैं। अब उसने यीशु को पुकारते ही यीशु उसके पास में आते हैं। हम भी हमारे जीवन में यीशु को पुकारेंगे तो वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। हमारी प्रार्थना सुनकर वो हमारे पास में रहेंगे, हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। वो अंधा व्यक्ति उसे हे यीशु करके पुकारता है। प्रभु यीशु उसके पास आकर पूछते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तब वो बहुत ही दृढ़ होकर कहता है कि मुझे मेरी दृष्टि चाहिए। और उसकी बात सुनकर प्रभु उसे कहते हैं कि तू देख पाएगा। और उसकी दोनों ही आंखों में दृष्टि लौट आ गई, वो देख पा रहा था। हो सकता है हम भी किसी एक जरूरत के बीच में खड़े हैं और हमारी नौकरी में हमें आशीष नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में आशीष कम है, हमारी मनमर्जी नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है। हो सकता है किसी एक क्षेत्र में आप प्रभावित हुए हो। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, वहाँ हन्ना के बारे में है। वहाँ पर हन्ना कितने वर्षों तक निसंतान थी, यह हम ठीक से नहीं जानते। वो बिल्कुल अकेली रहती थी, अकेलेपन में उदास और रोती रहती थी, खाना नहीं खाती थी, बहुत ही दुखी थी।
उसके पति उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके बावजूद उसका मन शांत नहीं रह पाया। हमेशा रोती रहती थी, वेदना के साथ, निंदा के बीच में थी, अपमान महसूस करती थी। और तभी वो एक निर्णय लेती है कि अब मैं कलीसिया जाकर प्रार्थना करूंगी। वो उठकर परमेश्वर के भवन गई, ऐसा हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। और उतना ही नहीं, परमेश्वर से जाकर वो प्रार्थना करती है। हन्ना प्रार्थना करती है, हे प्रभु, अगर आप मुझे संतान की आशीष देंगे तो मैं उसे आपके लिए दे दूंगी। ऐसी वो प्रभु से प्रार्थना करती है, विनती करके आती है। तब उसके अंदर विश्वास जगता है कि मेरे जीवन में चमत्कार होगा, प्रभु संतान देंगे। ऐसा वो विश्वास के साथ वहाँ से लौटती है। उसके बाद वो कभी दुखी नहीं थी, कभी दुखी नहीं हुई, आंसू नहीं बहाए, वेदना में नहीं थी वो। हो सकता है लोगों की बातों से आपके मन में ठेस पहुंची हो सकता है किसी से आपको कोई दिलासा ना मिला हो, आपको कोई सहारा ना मिल रहा हो, सहायता ना मिली हो, मदद ना मिली हो। आप यीशु को पुकारिए। हो सकता है आप यीशु को जानते भी ना हो, आप एक गैर मसीह परिवार से हो। आप जो कोई भी हो, हन्ना की तरह क्या आप अपने परिवारजनों से उदास हैं? क्या हन्ना की तरह आप आंसू बहा रहे हैं? क्या हन्ना की तरह आप अपमानित हो रहे हो? क्या आप भी निसंतान कष्ट भोग रहे हो? प्रार्थना करें, प्रभु आपके आंसू देखते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। प्रभु से मांगिए, हे यीशु मुझ पर दया कीजिए, हे यीशु आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। हन्ना को आपने शमूएल की आशीष दी थी, हन्ना की प्रार्थना को आपने सुना था। मेरे आंसुओं को देखिए, मेरे आंसू का उत्तर दीजिए। कई सालों से मैं निसंतान हूँ, मेरे गर्भ को स्पर्श कीजिए, ऐसा बोलिए। प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। अपना हर एक निवेदन प्रभु की उपस्थिति में लेकर आइए। लोगों से बोलने की जरूरत नहीं है, परिवारजनों को बोलने की जरूरत नहीं। प्रभु की उपस्थिति में अकेले रहकर आप प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर जरूर सुनेंगे। हमारे परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं। हमारे प्रभु हमारी प्रार्थना और निवेदन को सुनते हैं। हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले प्रभु हैं। हन्ना के आंसू का उत्तर दिया था, वही परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। राजा सुलेमान को भरपूरी से ज्ञान प्रदान किया था। हे प्रभु, कामकाज की जगह पर मुझे ज्ञान चाहिए, कामकाज और कारोबार करने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए। आप मुझे अपनी समझ दीजिए, ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने जो ज्ञान सुलेमान को प्रदान किया था वो आपको भी देंगे। क्या बर्तिमै अंधे की तरह आप भी असहाय स्थिति में हो? मुझे भी सहायता की जरूरत है, ऐसी आपकी स्थिति है क्या? प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आपकी जो कोई भी इच्छा है उसे आपके जीवन में वो पूरी करेंगे। परमेश्वर आपको शोक को आनंद में बदल देंगे। आपकी प्रार्थना, आपके निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बताइए। पवित्र शास्त्र के उस वचन के अनुसार आप परमेश्वर को बताइए, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, बच्चों के कार्य हों या बच्चों के विवाह संबंधी कार्य हों। अगर कर्ज के चलते आप आंसू में हो तो भी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मेरे कर्ज की समस्या को बदल दीजिए। प्रभु कर्ज की समस्या बदल दीजिए, बच्चों की समस्याओं को बदल दीजिए, बच्चों के कारोबार को आशीष दीजिए, नौकरी के लिए कृपा कीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। बच्चों के भविष्य के लिए आप प्रार्थना कीजिए। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। आपके बच्चों को प्रभु की गवाही बनने दीजिए। हे परमेश्वर, आप हमारे घर पर राज्य कीजिए। हमारे परिवार का आप मार्गदर्शन कीजिए, कारोबार में मार्गदर्शन कीजिए, हमारे नौकरी के कार्य में आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसी आप प्रार्थना करोगे तो निश्चय ही परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर ने अय्यूब और उसके सभी कार्यों की बाड़ा बांधकर रक्षा की थी, वो निश्चय ही आपकी और आपके परिवार की बाड़ा बांधकर रक्षा करेंगे। परमेश्वर भलाई के कार्य करके आपके परिवार को आशीष प्रदान करेंगे। आपके परिवार में भरपूरी की आशीष प्रदान करेंगे। आपकी जो इच्छा है उसे प्रभु आपके जीवन में पूरा करके आपको खुशियों से भर देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित करो, ऐसा कहा था। आपकी उपस्थिति में हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप प्रार्थना सुनने वाले हमारे परमेश्वर हो। आप ही हमारी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। हे प्रभु, आपके बच्चे जिस कार्य के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। परमेश्वर, हन्ना की तरह निसंतान हर एक बच्चों को आप संतान की आशीष दीजिए। प्रभु
गर्भ को रोकने वाली आत्मा, गर्भ धारणा कराने में रुकावट लाने वाली आत्मा यीशु के नाम में बाहर निकल जाए। यीशु के नाम में रुकावट लाने वाली आत्मा, गर्भपात कराने वाली दुष्ट आत्मा का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। हे प्रभु, जिनकी नौकरी नहीं है उन बच्चों को नौकरी के लिए रास्ता खोल दीजिए। कारोबार करने वाले बच्चों को कारोबार के लिए नए मार्ग खोलिए। व्यवसाय और कारोबार में जो मंदी है वो दूर हो जाए। गरीबी की स्थिति बदल जाए। प्रभु, अपने बच्चों को आप समृद्धि और कभी न सूखने वाले आशीष प्रदान कीजिए। वो सब कुछ खो चुके हैं, ऐसी स्थिति में है प्रभु। जो लोग कर्ज में डूबे हैं उन बच्चों को आप देखिए प्रभु परमेश्वर, आप देखिए परमेश्वर। हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ऐसे उस अंधे पर दया करके दृष्टि लौटाने वाले परमेश्वर हो। इन बच्चों को भी आशीष देकर उन्होंने जो कुछ खोया है उसे लौटा दीजिए। हे प्रभु, जिन बच्चों की नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दे दीजिए। जो बच्चे विवाह के लिए इंतजार कर रहे हैं उन्हें अच्छा साथी चुनकर दे दीजिए। जो बच्चे कर्ज में डूबे हैं और आंसुओं में हैं, उनकी स्थिति बदल दीजिए। परिवार में आशीष बनी रहे। परमेश्वर, आप भलाई के कार्य कीजिए। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। सारी स्तुति, आदर, महिमा आपको ही प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर को प्राथमिकता दें। प्रभु हमारे परिवार को आशीष देंगे। परमेश्वर हमारी मन की इच्छा के अनुसार भलाई के कार्य हमारे जीवन में करेंगे। प्रभु आपको गवाही बनाएंगे। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.